नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इसमें जनरल अवेयरनेस के आपको सारे एग्जाम की तैयारी करवाए जाएंगे इस चैनल पे। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फिलहाल आप देख रहे हैं HAL का जो प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस का, उसी का सीरीज है। ये कुल मिलाकर 11वां लेक्चर है। इससे पहले के लेक्चर देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर सारे लेक्चर है। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो है अपना नोट्स खुद बनाइए और उसको लगातार रिवीजन करते रहिए, जो भी मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ। वैसे PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दिया गया है 1 से 5 लेक्चर तक के। तो आप इस जो टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, यहाँ से ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम डेट याद रखना है, 24-25 अप्रैल को है। और इससे पहले ये सीरीज आपको कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि 1000 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, 112 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंजेस एक्सटेंड फ्रॉम द नॉर्दर्न साइड ऑफ द ले टू द तिब्बतन बॉर्डर एंड कंप्राइजेस दिगारला पास एंड खारदुंगला पास। तो ये आपको देखिए, दिगारला जो पास है और खारदुंगला पास है, ये आपको देखने को मिलेगा जो अभी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख उसमें। और यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हिमालयन रेंज एक्सटेंड जो है, लेह जो है उसके नॉर्दर्न साइड से लेके तिब्बतियन बॉर्डर तक के। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर होगा लद्दाख रेंज। तो देखिए, इसको मैप पे भी आपको दिखाता हूं मैं। तो देखिए, ये मैप आपको देखने को मिल रहा है बेसिकली जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का। तो ये इधर पार्ट आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है। और इसमें देखिए, यहाँ पर आपको लद्दाख रेंज भी देखने को मिल रहा है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, ये जांस का रेंज है, ये आपको पीर पंजाल रेंज है। तो इसको ये देखिए, आपको काराकोरम रेंज है ऊपर सबसे। तो इसका आपको इस तरह से पता होना चाहिए। और देखिए, कामेट मैंने एक क्वेश्चन में करवाया था, तो कामेट यहाँ पर आपको उत्तराखंड में है। तो ये भी आपको, उसके बाद उत्तराखंड में एक और है नंदा देवी। तो इस तरह से मैप आप लोग जरूर जो है देखते रहिए। अब देखिए, क्वेश्चन आपके पास है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज कन्फेयर्ड विद द 29th सरस्वती सम्मान फॉर हिज शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन कॉल्ड चेक बुक। तो देखिए, इनको 29वां सरस्वती सम्मान मिला है। तो वो करेक्ट आंसर कौन है? तो वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को मिला है 29th सरस्वती सम्मान। इनके शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन है चेक बुक। तो ये पूछा जाएगा कि चेक बुक जो है किसकी कृति है? तो वासुदेव मोही की है। और इनके लिए उनको 29वां सरस्वती सम्मान मिला है। ये तो हो गया, सरस्वती सम्मान इनको मिला है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरस्वती सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन है। इनको 1991 में दिया गया था। अब देखिए, सरस्वती सम्मान से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि सरस्वती सम्मान को किसने इंस्टीट्यूट किया? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है 1991 से। और 1991 में हरिवंश राय बच्चन को दिया जाता है। और ये भारतीय 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। 22 भाषाओं में अगर आपकी कृति है तो आपको सरस्वती सम्मान मिल सकता है। और वो 22 भाषा कौन है? जो कि भारतीय जो अनुसूची है, यानी कि शेड्यूल है, 8वीं शेड्यूल में जो 22 भाषाओं का वर्णन है, उसमें से अगर किसी भाषा में आपका कोई कृति है तो आपको सरस्वती सम्मान मिल सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि सरस्वती सम्मान 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन है कि इन विच कलर आर द रेलवे लाइन्स एंड द टेलीफोन लाइन्स शोन इन द टोपोग्राफिक मैप। जो टोपोग्राफिक मैप होते हैं, यानी कि स्थलाकृति मैप जो होती है रेलवे लाइन्स का, टेलीफोन लाइन्स का, तो वो किस कलर से दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं ब्लैक कलर से। आपने जरूर देखा होगा इसका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा। ब्लैक कलर से टोपोग्राफिक मैप को प्रेजेंट करते हैं टेलीफोन लाइन्स और रेलवे लाइन्स के लिए। क्वेश्चन आपके सामने है कि ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर द इंडिपेंडेंस हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस इन 1939। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू हु बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, यानी कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1947 में बने थे। तो इनको बुलाया गया था ऑल इंडिया बॉडी को 1935 में ही। लेकिन 1939 में ये प्रेसिडेंट बने और 1946 तक बने रहे। 1946 तक बने रहे प्रेसिडेंट। उसके क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। तो देखिए, जो खिलाड़ियों के नाम से होते हैं कि किस खेल से संबंधित है, उसमें एक क्वेश्चन आपको इस तरह से बन सकता है। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने यही है कि दिए गए नामों में से कौन जो इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर नहीं है? तो ये आपको करेक्ट आंसर डी होगा, रानी रामपाल। रानी रामपाल
भारतीय महिला हॉकी टीम के कैप्टन है रानी रामपाल, इनको ध्यान रखना है। और जो कोनरी हम्पू, डी हरिका यानी कि द्रोणावल्ली हरिका बोला जाता है, और पृथ्वी गुप्ता, ये सब आपको इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर हैं। और पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथन आनंद। अभी टोटल 66 ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको विश्वनाथन आनंद फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे। क्वेश्चन है कि यूएनडीपी's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मेजर्स डेवलपमेंट बाय द कंबाइनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 3 इंडिकेटर्स। देखिए, यूएनडीपी जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो एक रिपोर्ट जारी करती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसमें कि ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो मेजर करती है ये आपको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों होगा डी, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तीनों को कंबाइन करके ही ये रिपोर्ट बनाती है, और इसके आधार पे कंट्री को रैंक करती है कि इसका रैंक जो है कितना रहा। तो इसमें जो है करेक्ट आंसर डी, ध्यान रखिएगा, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ये काउंट करती है। 3 पैरामीटर इनके होते हैं और इन्हीं के आधार पर रैंक करते हैं। और 2020 का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट रहा है, उसमें भारत का रैंक रहा है 131 भारत का रैंक रहा है। और फर्स्ट पोजीशन पे रहा है कौन? तो आपको ध्यान रखना है नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के 2020 की रिपोर्ट में। अब देखिए, यूएनडीपी के बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बनाया गया था 1965 में। 1965 में 22 नवंबर को बनाया गया था, और इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके एकिम स्टिनर इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, 1965 में इसको बनाया गया था। देखिए, क्वेश्चन है कि गंगा सागर मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ द मकर संक्रांति फ्रॉम 13 to 15 ऑफ जनवरी एवरी ईयर। तो वो किस राज्य में स्थित है? तो गंगा सागर मेला आपने नाम जरूर सुना होगा, कि कहा जाता है कि जिंदगी में एक बार जरूर वहाँ पर मेला में यानी कि जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए, जो कि मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में मेला लगता है 13 से 15 जनवरी के बीच में। तो ये आपको है वेस्ट बंगाल में है। अभी मैप में आपको दिखाता हूँ, वेस्ट बंगाल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, वेस्ट बंगाल में यहाँ पर आपको यानी कि बंगाल में एक आइलैंड है सागर आइलैंड, तो सागर आइलैंड पे ही इस तरह के मेला लगता है, गंगा सागर मेला के नाम से मशहूर है। ये देख सकते हैं हुगली रिवर है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सागर आइलैंड जो कि पश्चिम बंगाल के आइलैंड है, और इसी पे गंगा सागर मेला लगता है 13 से 15 जनवरी के बीच में। अगर आप जाना चाहें तो थोड़ा कुछ कर लीजिए जिंदगी में, उसके बाद आप लोग एक बार दर्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो देखिए, सबसे पहले जो डेंस यानी कि जनसंख्या घनत्व है उसको मेजर कैसे करते हैं। तो देखिए, एक स्क्वायर जो किलोमीटर है, एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसको बोला जाता है जनसंख्या घनत्व। तो भारत में एक स्क्वायर किलोमीटर में सबसे ज़्यादा रहने में लोग हैं बिहार में, 1106 लोग रहते हैं एक स्क्वायर किलोमीटर में। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। तो करेक्ट आंसर होगा डी। और सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व यानी कि लिस्ट डेंसली पॉपुलेट स्टेट अगर बोला जाए तो है अरुणाचल प्रदेश। वहाँ मात्र एक स्क्वायर किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं से कोई कंपेरिजन नहीं है। जहाँ डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट में आपको 1106 देखने को मिल रहे हैं, वहीं पर लिस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट में यहाँ पर आपको 17 लोग मात्र रहते हैं, जो कि अरुणाचल प्रदेश है। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़िएगा कि एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज बेस्ट डिफाइंड एज एन इकोनॉमी हुज 50% और मोर प्रोड्यूस वैल्यू कम्स फ्रॉम द विच सेक्टर। तो मैंने बताया था आपको एक क्वेश्चन में कि 3 तरह के एक्टिविटी होते हैं, यानी कि सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में आपको जो रॉ मटेरियल्स होते हैं उससे संबंधित है, और जो सेकंड सेक्टर यानी कि होते हैं सेकेंडरी सेक्टर, उसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को इंक्लूड करते हैं, और थर्ड जो होता है सर्विस सेक्टर होता है। तो भारत में क्या है कि 50% से ज़्यादा जो प्रोड्यूस आते हैं वो आते हैं सर्विस सेक्टर से, यानी कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशंस है वो सर्विस सेक्टर से आती है, जो कि गलत है। क्योंकि देखिए, अगर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि भारत में प्राइमरी सेक्टर ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर ना होते हुए डायरेक्ट टर्सरी सेक्टर यानी कि सर्विस सेक्टर का यहाँ पर रोल भारत में ज़्यादा है, जो कि इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए भारत का इकोनॉमी ग्रोथ उतना नहीं हुआ है जितना चाइना का हुआ है, क्योंकि चाइना मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा जोर देता है और इसके 50% से ज़्यादा
जो प्रोड्यूस होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आते हैं, दैट इज अ सेकेंडरी सेक्टर से, इसलिए चाइना का इकोनॉमी भारत से बहुत ही बढ़िया है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एज ऑफ मार्च 2021 हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी। तो यूपीएससी एक संवैधानिक बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कहीं ना कहीं लोगों का सपना होता है कि यूपीएससी के माध्यम से जो सिविल सर्वेंट बन सके। तो उसके चेयरमैन अभी हैं प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी इससे पहले थे, प्रदीप कुमार जोशी से पहले अरविंद सक्सेना, लेकिन उसके बाद बने हैं ये आपको यूपीएससी के चेयरमैन प्रदीप कुमार जोशी। पीसी जोशी के नाम से इनको याद, पीके जोशी के नाम से इनको याद रख सकते हैं, फोटो में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि इंडिया एंड चाइना वेयर इंगेज्ड इन द टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओवर डोकलाम इन 2017। डोकलाम एरिया इज सिचुएटेड एट द कॉर्नर ऑफ द ट्राई जंक्शन। तो देखिए 2017 में भारत और चीन आमने सामने खड़ा था, भारत और चीन की सेना डोकलाम सेक्टर में। तो किस यहाँ पर आपको ट्राई जंक्शन पे देखने को मिलता है। और अभी भी भारत और चीन के बीच स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख में, पैंगोंग सो लेक के आसपास में। तो उस पर भी एक क्वेश्चन आपको बना दूंगा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ट्राई जंक्शन है भूटान, सिक्किम और चाइना। भूटान, सिक्किम और चाइना के बीच में देखिए आपको मैप भी अभी दिखाता हूँ जिससे क्लियर हो जाएगा। तो 2017 में करीब 73 डेज तक स्टैंड ऑफ रहा था, और अभी जो लद्दाख में चल रहा है उसका तो बहुत दिनों से चल रहा है। आई थिंक 5 मई 2020 से ही चल रहा है। कुछ सेक्टर पे अभी स्टैंड ऑफ खत्म हुई है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर पे अभी भी चल रहा है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि डोकलाम भूटान, सिक्किम और चाइना के बीच में है। इस तरह से मैप में देख सकते हैं। ये आपको देखने को मिल रहा है भारतीय स्टेट सिक्किम। यहाँ पर आपको नाथुला पास भी देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर देखिए डोकलाम है, जो बिंदु घेरा हुआ है डोकलाम है, और ये आपको भूटान है और ये आपको चाइना है। तो इसके ट्राई जंक्शन पे है डोकलाम। तो दोस्तों इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन सीरीज चलते रहेंगे। और देखिए सिर्फ आपको हॉल के एग्जामिनेशन में ही ये इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, बल्कि आप जितने भी एग्जामिनेशन देंगे कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ हॉल वाले नहीं, आप जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें उनके साथ भी ये सीरीज शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम के लिए सीरीज बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और देखिए एग्जाम जब देंगे आपको बहुत सारे, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ही सही है, और इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके बताया जाता है, तो आपको निश्चित रूप से फायदा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखिए, लाइक आप लोग करने में बहुत ही कोताही बरत रहे हैं, लाइक जितना हो सकता है करिए, और सबसे जरूरी होता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। सो थैंक यू गाइस।